नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा में बजट पेश कर दिया है। विधानसभा में पेश किए गए बजट में कई लोग लुभावनी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में धौलपुर को भी खास सौगातें मिली है। सीएम अशोक गहलोत ने डांग क्षेत्र में संचालित सोने का गुर्जा पुलिस चौकी को पुलिस थाने में कन्वर्ट करने की घोषणा की है। चौकी के थाने में कन्वर्ट होते ही चंबल के बीहड़ों में बदमाशों की धमक कम हो सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर के लिए कुछ इस तरह की घोषणाएं की है। मेडिकल क्षेत्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़ी अस्पताल में ब्लड बैंक खोले जाने की घोषणा की है। ऊर्जा क्षेत्र। बढ़ती बिजली खपत को देखते हुए धौलपुर और बाड़ी 132 केवी स्टेशन को 220 केवी में कन्वर्ट किया जाएगा। राजाखेड़ा में 33 केवी जीएसएस की शुरुआत होगी। कानून व्यवस्था। बीहड़ में स्थित सोने का गुर्जा पुलिस चौकी को थाने में कन्वर्ट किया गया। सड़क। राजाखेड़ा में 34 करोड़ 60 लाख की लागत से 3 सड़क बनाई जाएगी। वर्सला से चीलपुरा, राजाखेड़ा से यूपी सीमा, डिरावली और जाटोली से कुथियाना तक सड़क निर्माण होगा। पेयजल योजना। शुद्ध पेयजल के लिए चंबल, धौलपुर, भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना को 3106 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राजाखेड़ा एवं धौलपुर पेयजल परियोजना के लिए 343 करोड़ 39 लाख रुपए दिए गए हैं। प्रशासनिक बदलाव। जारगा, भसेड़ी और मरेना राजाखेड़ा में उप तहसील बनाई जाएगी। कृषि बजट। सरसों की फसल के लिए धौलपुर में प्रोसेसिंग यूनिट को 50% तक अनुदान दिया जाएगा। सिंचाई के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया गया। सेपऊ पशु चिकित्सा उपकेंद्र को पशु अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री की ओर से पुरानी पेंशन बहाली व वेतन विसंगति दूर करने जैसी घोषणाओं से कर्मचारी वर्ग में खुशी की लहर देखी गई। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक कर सीएम अशोक गहलोत की ओर से बजट में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए न्यून पेंशन स्कीम के स्थान पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए उनका आभार जताया है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पेंशन बहाली एवं सेवानिवृत्ति पर पुरानी पेंशन का लाभ देने का राज्य सरकार का फैसला देश के सभी राज्यों व कर्मचारियों के हित में नजीर बनेगा। जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि संगठन की ओर से लंबे समय से कर्मचारी वर्ग की भविष्य सुरक्षा को देखते हुए 2004 के बाद नियुक्ति शिक्षक कर्मचारियों पर लागू न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने की मांग की जा रही थी, जिसे पूरा कर उन्होंने लाखों शिक्षक कर्मचारी परिवारों को खुशियां लौटाई है। संघ के सभाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, उपाध्यक्ष उमेश कुशवाहा, भारत भूषण शुक्ला, जिला मंत्री संजीव श्रीवास्तव, प्रवक्ता भानुप्रताप परमार, ब्लॉक अध्यक्ष मंगल सिंह कुशवाहा, महामंत्री विवेक शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने बजट में ओपीएस लागू करने, राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने, संविदा कर्मियों के मानदेय में 20% बढ़ोतरी व सभी माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के फैसलों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी की ओर से आज विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में राज्य कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर लागू एनसीपीएस न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की ऐतिहासिक घोषणा की गई है। सभी कर्मचारी संगठनों में इसमें कर्मचारियों में खुशी की लहर है। हम माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक गहलोत साहब का इसके लिए हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और निश्चित रूप से पूरे राज्य में नहीं, पूरे ऐतिहासिक पूरे देश में ये कर्मचारी हित में लिया गया उनका ऐतिहासिक फैसला मील का पत्थर साबित होगा। इससे नए कर्मचारियों में बेहद खुशी की लहर है। उनको अब सेवानिवृत्ति पर पेंशन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। धौलपुर जिले के खेमरी स्थित कृषि महाविद्यालय भसेड़ी में बीएससी एग्रीकल्चर
तृतीय वर्ष की छात्रा मोनिका नोटियाल की 3 दिन पूर्व बीमार होने पर उपचार की कमी की वजह से मौत हो जाने से गुस्साए कॉलेज के छात्र छात्राओं ने तीसरे दिन भी कॉलेज में धरना प्रदर्शन जारी रखा। यहां तक कि सुविधा एवं संसाधनों की कमी से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने मंगलवार को सोशल साइंस एवं कीट विज्ञान की परीक्षा का भी सामूहिक बहिष्कार कर दिया। हालांकि वीसी के द्वारा कृषि कॉलेज में हुए धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही कॉलेज डीन डॉक्टर उदयभान को हटाकर उनकी जगह एसोसिएट प्रोफेसर को नए डीन के रूप में तैनात कर दिया गया। वीसी के द्वारा वार्डन के स्थान पर महिला लेक्चरर की भी तैनाती की गई है। बावजूद इसके छात्र छात्राओं ने तीसरे दिन भी कॉलेज गेट पर अंदर से ताला डालकर धरना प्रदर्शन जारी रखा। यहां तक कि कॉलेज के नए डीन के रूप में चार्ज संभालने पहुंचे एसोसिएट प्रोफेसर धनराज शर्मा को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया। मामले की सूचना पर बसेड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह शेखावत पुलिस फोर्स के साथ कॉलेज पहुंच गए, लेकिन छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट के अंदर लगा ताला नहीं खोला, जिसके चलते पुलिस कॉलेज के अंदर नहीं पहुंच पाई और थाना प्रभारी शेखावत ने गेट के बाहर से छात्र छात्राओं से समझाइश की कोशिश की, लेकिन अंदर से गेट नहीं खोले जाने की वजह से थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह शेखावत कई घंटे तक बाहर बैठकर ही चले आए। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह शेखावत ने बताया कि कॉलेज छात्र छात्राओं के द्वारा नए डीन धनराज शर्मा एवं उनको 7 सूत्रीय मांगों को लेकर वाइस चांसलर के नाम एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने कॉलेज से संबंधी समस्याओं के निराकरण नहीं होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने को कहा है। बुधवार को मामले की गंभीरता को देख वीसी कॉलेज पहुंच गए, जिन्हें छात्र छात्राओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। छात्रा ने बताया कि कॉलेज में अध्ययनरत छात्रा मोनिका की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। उसकी पुलिस और प्रशासन को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। इसके अलावा छात्राओं के लिए अलग से हॉस्टल वार्डन की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं मंगलवार को बहिष्कृत की गई परीक्षा का दोबारा कराया जाना चाहिए। छात्राओं ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर कॉलेज प्रशासन ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो धरना लगातार जारी रहेगा। गौरतलब है कि कृषि विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा की उपचार एवं संसाधनों के अभाव से मौत हो गई थी। छात्रा की मौत से आक्रोशित विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले तो हमें ये जो मोनिका है इसकी सारी मतलब पूरी जांच की जाए कड़ी तौर से, है ना, और हमें सबूतों का पता चलना चाहिए। दूसरा ये कि कॉलेज प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रहा है कि एग्जाम दो, हम एग्जाम तो दे लेंगे और ये बोले कि लास्ट में पेपर होगा। हम यकीन नहीं, हमें ना पहले हमें वो मतलब यकीन हो ऐसे काम मतलब आश्वस्त किया जाए आपको। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि हमें पहले नोटिस जारी किया जाए, उसके थ्रू ये करेंगे, वरना अगर पेपर नहीं होगा तो हम दोबारा अनशन पे बैठेंगे। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि हमारी बहन नागौर से थी मोनिका लटियाल, उसकी जो आकस्मिक निधन हुआ है उसकी कोई भी जांच नहीं हुई है। आज 4 दिन हो गए, प्रोटेस्ट जारी है। नहीं कोई डीन का, नहीं प्रशासन शासन का कोई हमारे सपोर्ट में नहीं है, नहीं कोई निष्पक्ष जांच हो रही है और उनका जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिलना चाहिए। और अगर न्याय के अंदर देरी मिलती है तो सबूत मिटाने के संभावना रहती है और सबूत मिटा के दिए गए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और वीसी सर हमारे आए हैं, वीसी सर ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया बराबर, और उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली, रुके भी नहीं वो बिल्कुल भी। तो मैं सभी कृषि छात्रों से निवेदन करता हूं कि हमारा सपोर्ट करें। वो आज हमारी एक बहन की हत्या हुई है, हम नहीं चाहते किसी और की हो, सुविधा का भाव के कारण। ये सर बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्रा की मौत हुई है संदिग्ध परिस्थिति में, तो इसमें क्या अब तक जो है बच्चों की मांग है उसमें आपकी तरफ से क्या डिसीजन लिया गया है? तो बच्चों की जो मुख्य मांग थी कि एक तो मोनिका की जांच कराए, जो लड़की एक्सपायर हुई थी, उसके लिए बच्चे जो 2 दिन से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मुख्य डिमांड थी कि भाई जो विश्वविद्यालय कुलपति है वो हमारे यहाँ आए और हमसे कम्युनिकेशन करे या कन्वर्सेशन करे। उस समझ में उन्होंने जो जो पॉइंट बताए थे, सबसे पहला पॉइंट उनका यही था कि मोनिका की जो आकस्मिक मृत्यु हुई है उसकी जाँच कराई जाए। उसके संबंध में कुलपति महोदय ने आश्वासित किया कि मैं उच्च अधिकारी को लिखूंगा इसके बारे में और कमेटी गठित कर इसकी जांच कराई जाएगी। दूसरा, बीमा क्लेम की बात कर रहे थे, तो बीमा क्लेम में जो भी एज पर उसको कुछ मिलता है या उसका जो किस्त कोई काटी हुई भरी हुई यहाँ पर, उसके हिसाब से उसका भुगतान कराया जाएगा। मेडिकल सुविधा के लिए कह रहे थे कि मेडिकल वो उसको जो मेडिकल जो दूसरे जो अधिकारी जो उसको डेपोट करते हैं, डॉक्टर वगैरह या कंपाउंडर वगैरह यहाँ के लिए, तो वीक में 1 दिन 2 दिन के लिए उनको लगाने की कह रहे थे। वो छात्रावास का जो लड़कियों का ज़्यादा छात्रावास निर्माण है, तो उसके लिए जो भी बजट आएगा या जो आ गया विश्वविद्यालय में जो बिल्डिंग का काम शुरू होने जा रहा है, उसके साथ साथ उसका भी काम शुरू करवाया जाएगा। इसके अलावा उनकी मांग थी कि जो बच्ची एक्सपायर हुई है उसकी एनुअल एनिवर्सरी मनाई जाए,
तो 20 तारीख जो मरीज और जो भी आगे हर साल जो 20 तारीख को तो उनकी एनिवर्सरी के लिए कोई प्रोग्राम आयोजित करना है, तो उन्होंने उसके लिए किया था। उसको किस रूप में मनाओगे? नहीं, बच्चों ने बताया है कि ये उपखंड से 15 किलोमीटर दूर है, यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, कॉलेज में भी नहीं है, ना कोई कॉलेज में जैसे उनको कुछ खाना पीना हो, हॉस्टल की सुविधा नहीं है, महिला स्टाफ की कमी है। तो महिला स्टाफ की कमी के लिए तो उन्होंने कल ही पोस्टिंग कर दी एक महिला की यहाँ पर, उन्होंने आज आ भी गई यहाँ पर हमारे यहाँ पर। और भी यहाँ पर बच्चों को काफ़ी असुविधाएं महसूस हो रही हैं। मैं तो एग्रीकल्चर की जो ज़मीन है तो शहर से बाहर ही मिलेगी, इसके लिए कम से कम 30 हेक्टेयर की ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन शहर के अंदर तो मिल नहीं सकती। तो ये तो गांव से जो दूर जगह सरकारी ज़मीन होगी वहीं। नहीं, सरकार को व्यवस्थाएं तो करानी चाहिए। बच्चे जब राजस्थान भर के यहाँ सरकारी कॉलेज खोलती है, सरकार अपने लेवल पर जो उनके MLA होते हैं उनकी मांग के ऊपर कॉलेज खोले जाते हैं, उस जगह वो भी सेलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी कमेटी भी देखती है उस जगह को आके। तो यहाँ जो सेंटर है, सेंटर बहुत बढ़िया, आप विजिट तो करो इसका, जो आपका मैंगो फार्म है यहाँ पे जो सुविधा आप देख रहे हो उसको देख के आपको भी लगेगा ये जगह तो बहुत बढ़िया। एक सर जैसे परीक्षा उनकी बहिष्कृत की है कल जैसे मंगलवार की, तो उसकी भी उनकी मांग है, तो उसके बारे में क्या करेगी कमेटी सर? कमेटी ने जो वाइस चांसलर का है, जो भी एज पर रूल्स नियम होंगे उन नियमानुसार उनको उस पर ध्यान देंगे। बाड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खिराना पंचायत समिति बाड़ी में सामान्य ज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन प्रधानाध्यापक पप्पू सिंह रावत के निर्देशन में किया गया। संस्था प्रधान पप्पू सिंह रावत ने बताया कि यह आयोजन विद्यालय स्तर पर ही किया गया। परीक्षा के आयोजन में विद्यालय के स्टाफ सदस्य, अध्यापक, तहसीलदार विमल कुमार बंसल ने सहयोग किया। अध्यापिका कल्पना गुप्ता ने परीक्षा आयोजन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से कार्य किया, जिसकी संस्था प्रधान ने सराहना की। उन्होंने विद्यालय स्टाफ के सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही प्रतिस्पर्धा की भावना में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा एवं पारितोषिक वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विद्यालय की साज सज्जा कर विद्यालय को एक नया लुक देकर आकर्षक बनाया गया है, ताकि बच्चे अच्छे माहौल में रहकर पढ़ाई कर सकें। विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देने पर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है। संत निरंकारी मिशन की ओर से स्थानीय ब्रांच मनिया के पोसवाल ग्राउंड में वृक्षारोपण एवं सफाई अभियान चलाकर मानवता को समर्पित जीवन एवं अमन शांति के मसीहा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की 68वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस दौरान मनिया सरपंच मधु जैन एवं मनिया थाना हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, मनिया ब्रांच मुखी हरिकांत सिंह, मीडिया सहायक सचिन शेडवाल की उपस्थिति में पौधारोपण किया गया। इससे पूर्व सेवा दल की महिला एवं पुरुषों के हाथों में तसला, फावड़ा एवं झाड़ू लेकर पूरे ग्राउंड में सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर मनिया सरपंच मधु जैन ने कहा कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक समर्पित जीवन जिया है और लोगों को प्रेरणा दी है। संत निरंकारी मिशन की ओर से समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की उपस्थिति में ऑनलाइन के माध्यम से गुरु चर्चा की गई। आज संत निरंकारी मिशन की ओर से समूचे भारतवर्ष में गुरु पूजा दिवस मनाया गया। समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद से समूचे भारतवर्ष में वृक्षारोपण एवं सफाई अभियान का आयोजन किया गया। धौलपुर में संत गार्ड के रजक समाज सेवा समिति, अनुसूचित जाति एकता परिषद एवं अजाक के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय संत गाडगे की जन्म जयंती स्थानीय माता सावित्रीबाई फूले एवं रमाबाई बुक बैंक सीताराम कॉलोनी धौलपुर में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय संत गाडगे महाराज एवं भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर की गई। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमती सविता सिंह ने कहा कि उनका वास्तविक नाम देवीदास डेबूजी था। महाराज का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अजनगांव सुरजी तालुका के शेडगांव ग्राम में एक धोबी परिवार में हुआ था। वे एक घूमते फिरते सामाजिक शिक्षक थे। इसी दौरान ABSS राष्ट्रीय महासचिव मांगीलाल भूतिया ने कहा कि जब वे किसी गांव में प्रवेश करते थे तो वे तुरंत ही रास्तों को साफ करने लगते। इसी दौरान अध्यक्ष अरविंद आचार्य ने कहा कि गांव की सफाई करने के बाद शाम को वे कीर्तन का आयोजन भी करते थे और अपने कीर्तनों के माध्यम से जन जन तक लोकोपकार और समाज कल्याण का प्रसार करते थे। तो वहीं समिति के सचिव सचिन शेडवाल ने कहा कि यह सब उन्होंने भीख मांग मांग कर बनवाया।
किंतु अपने सारे जीवन में इस महापुरुष ने अपने लिए एक कुटिया तक नहीं बनवाई। इस मौके पर पप्पू सोनी, सहदेव कंसोटिया, हरिकांत सिंह, ब्रजमोहन अध्यापक, दीपक शेडवाल, भमर सिंह निरंकारी, नरेश दिवाकर, आनंद बाबू, संतोष वर्मा, मोनू रजक, रमेश साहू, कप्तान आदि लोगों ने राष्ट्रीय संत गाडगे जी महाराज की जीवनी पर प्रकाश डाला। आज दिनांक 23 फरवरी 2022 को सीताराम कॉलोनी में संत गाडगे जी महाराज की जन्म जयंती मनाई गई, जिसमें समाज के और अन्य समाज के भी लोग एकत्रित हुए। धौलपुर के डाक विभाग के रोहित गुर्जर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत मानपुर में डाक विभाग की योजनाओं की सौगात दी। 5 साल से कम उम्र बच्चों के आधार कार्ड की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई और 10 से कम उम्र की बेटियों के सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुलवाए और विभिन्न बचत योजनाओं के खातों की सुविधा लोगों के द्वारा ली गई। आयोजन में डाक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में रोहित गुर्जर ने सभी ग्रामवासियों एवं अतिथियों का धन्यवाद किया। आज मैंने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में गांव मानपुर में एक शिविर का आयोजन रखा है, जिसके उपलक्ष्य जो छोटे 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं उनके निःशुल्क आधार कार्ड की सेवा यहाँ प्रोवाइड करवाई है और जो वयस्क हैं उनके सभी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवाए हैं और सुकन्या समृद्धि का खाता है छोटी बेटियों के लिए। 10 साल से जो छोटी बेटियां हैं उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना है, PPF है और PLI है। सभी डाक विभाग में सभी संचालित योजनाओं को गांव वालों को आज प्रोवाइड करवाया। यहाँ लोगों के लिए एक जागरूकता अभियान लगाया गया, जिसमें सुकन्या समृद्धि, RD, PLI, IPP के अकाउंट, आधार, मोबाइल अपडेट सर्विस के बारे में जानकारी दी गई और अधिक से अधिक खाते खोले गए, जिससे लोगों की समस्याओं को सुना गया और उनकी समस्याओं का निपटान किया गया। धौलपुर जिले के गर्ल्स कॉलेज और स्कूलों में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देश पर आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविरों में महिला कांस्टेबल की ओर से छात्राओं को कराटे सिखाए जा रहे हैं। SP शिवराज मीणा की ओर से गठित की गई टीम के इंचार्ज हेड कांस्टेबल लतेश चौधरी ने बताया कि उनकी टीम में 5 महिला कांस्टेबल को शामिल किया गया है, जो ताइक्वांडो की एक्सपर्ट है। SP के निर्देश पर टीम को गर्ल्स कॉलेज के साथ सभी गर्ल्स स्कूलों में भेजा जा रहा है। 1 मार्च तक चलाए जा रहे आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में पहले दिन बुधवार को उमादत्त कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को कराटे सिखाए गए। उन्होंने बताया कि अमूमन छेड़छाड़ के वक्त छात्राएं मायूस होकर घर लौट जाती हैं। ऐसे में छात्राओं को मजबूत बनाने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। इस शिविर के बाद छात्राओं को खुद की रक्षा करने के लिए मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 मार्च तक जिले के सभी स्कूलों में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे, जिससे छात्राएं अपनी रक्षा स्वयं कर सके। उपखंड के चंद्रावली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बड़ापुरा गांव की खराब सड़क की वजह से ग्रामीणों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस संदर्भ में ग्रामीण लक्ष्मी नारायण मीना ने हमें बताया कि सरमथुरा से गांव तक की सड़क की कुल लंबाई 10 किलोमीटर है, लेकिन जिसमें से 7 किलोमीटर की सड़क खराब हो चुकी है, जिससे आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी तो सरमथुरा पढ़ने के लिए आने वाले विद्यार्थियों को होती है, जो सड़क खराब होने की वजह से समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते। वहीं आने जाने में वाहन चालक भी गिरकर चोटिल हो जाते हैं। साथ ही ग्रामीणों ने जल्द ही सड़क के निर्माण करवाने की बात कही। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा कस्बे में आज विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की जिहादियों के द्वारा की गई निर्मम तरीके से हत्या को लेकर राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव को आज ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में बताया कि इस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है और कार्यकर्ता हर्षा के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर हत्यारों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग करता है। इस दौरान अमित सोनी, शिवम खेमरिया, राजेंद्र चौहान, मयंक सिंह चौहान, अभिषेक सोनी, आशीष जग्गा, कनिष्क जिंदल सहित बड़ी संख्या में बजरंग दल एवं विहिप सहित अन्य दलों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। गत दिनों सूचना मिली थी कि अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता का कर्नाटक में निर्मम हत्या की गई थी, जो कि मात्र एक छोटी सी वारदात थी। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पोस्ट
फेसबुक पर पोस्ट करने पर और इस तरीके की दर्दनाक हत्या कर देना ये उचित नहीं है। ये देश, भारत देश में इस प्रकार की घटनाएं अगर होंगी तो बजरंग दल सहन नहीं करेगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2022 में राज्य कर्मचारियों के लिए की गई 2 बड़ी घोषणाओं के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया गया। संघ के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज को मुख्यमंत्री के नाम हर्ष व्यक्त कर अभिनंदन पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री द्वारा बजट में कर्मचारियों की वेतन कटौती बंद करने की घोषणा की गई। साथ ही राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों की 18 वर्ष से लंबित पुरानी पेंशन बहाली की मांग को पूरा करने की घोषणा से राज्य भर के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। इस घोषणा से राज्य के 5 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसका असर राज्य नहीं अपितु देश भर के कर्मचारी जगत पर होगा। राजस्थान पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पहला राज्य बनना गौरव की बात है। चिकित्सा सेवाओं पर बजट में विशेष घोषणा किए जाने से चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में भी हर्ष की लहर है। एकीकृत महासंघ के जिलाध्यक्ष चंद्रभान चौधरी ने मुख्यमंत्री राज्य सरकार की बजट घोषणा की सराहना की है। संघ के महामंत्री योगेश पांडे, गंगाराम गुर्जर, एकीकृत शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष रेखा शर्मा ने मुख्यमंत्री के द्वारा की गई बजट घोषणा की सराहना करते हुए शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी। इस अवसर पर एकीकृत शिक्षक संघ जिला मंत्री भगवान सिंह मीणा, आशा शर्मा, राकेश प्रजापति, चोल सिंह, कालूराम, सुंदरलाल, अशोक कुमार, राजवीर सिंह, दीवान सिंह, रवि खान, दीपक शर्मा, शिव कुमार, गौरव शर्मा, हरेंद्र, विकास, सचिन, अमित, विवेक शर्मा, देवदत्त शर्मा एवं अकबर सहित अन्य पद अधिकारीगण उपस्थित रहे। जयपुर डिस्कॉम द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए राजस्व वसूली में गति लाना प्रारंभ कर दिया है। सहायक अभियंता आर.डी. मीणा के निर्देशन में टीम गठित कर बकाया की वसूली की जा रही है। डिस्कॉम की टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ा गांव से 2.60 लाख की बकाया राशि पर 10 kVA व ददरोनी से 1.80 लाख पर 5 kVA के ट्रांसफार्मर को उतार लिया है। डिस्कॉम द्वारा की जा रही कार्रवाई से बकायादारों में हड़कंप मचा हुआ है। सर मथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा आज जारी बजट घोषणा में 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस ऐतिहासिक घोषणा से कर्मचारियों में बहुत खुशी का माहौल है। राजस्थान राज्य के साथ साथ पूरे भारत का एनपीएस पीड़ित राज्य के कर्मचारी इस मांग के लिए लगातार आंदोलनरत था। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन पुनः बहाली की राजस्थान में शुरुआत करना बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। राजस्थान शिक्षक संघ युवा धौलपुर के जिलाध्यक्ष मनीष पहाड़िया ने संगठन की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए इस निर्णय को कर्मचारी हितैषी बताया है। धौलपुर के ग्राम पंचायत बोधपुरा के राजस्व गांव बगचोली खार में ओडीएफ प्लस के तहत कराए जा रहे तरल व ठोस कचरा प्रबंधन के कार्यों की अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति धौलपुर सुनील शर्मा व एसबीएम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर गजराज सिंह राणा ने स्वयं मौके पर पहुंचकर बनाए जा रहे सोख्ता गड्ढों का निरीक्षण किया तथा गजराज सिंह ने बताया कि उक्त कार्यों से गाँव में तरल व ठोस पदार्थों से प्रदूषण नहीं होगा। सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण बघेल ने बताया कि गांव बगचोली खार में सोख्ता गड्ढा, मैजिक पिटस, कंपोस्ट पिटस आदि का निर्माण कराया जाएगा। उक्त मौके पर ग्राम विकास अधिकारी परिमल सिंह गुर्जर व अन्य ग्रामीण जन मौजूद रहे। धौलपुर पुलिस अधीक्षक शिवराज सिंह मीणा के निर्देशन में गंभीर प्रकृति के अपराधों में फरार मूल्यों की धरपकड़ अभियान एवं 1 वर्ष से अधिक पेंडिंग प्रकरणों को मद्देनजर रखते हुए अपराधियों की धरपकड़ अभियान के दौरान थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा, उप निरीक्षक थाना कंचनपुर के नेतृत्व में करीब 5 वर्ष पूर्व ग्राम मरहोली में ट्रैक्टर की हुई लूट में शामिल आरोपी भारत राम विलास व रघुराज को न्यायालय से प्राप्त प्रोटेक्शन वारंट के तहत जेल धौलपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रकरण संख्या 393/2016 धारा 395 में अनुसंधान थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार उप निरीक्षक द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 15 अगस्त 2016 को दस्यु भारत राम विलास व रघुराज ने अपनी गैंग के साथ मिलकर प्रमोद कुमार पुत्र रमेश चंद्र बघेल निवासी मरहोली थाना कंचनपुर जिला धौलपुर के ट्रैक्टर व कटर थ्रेशर को जबरदस्ती चुरा कर ले गए थे, जिसके संबंध में प्रकरण संख्या 393/2016 धारा 395 में गिरफ्तार किया गया था।
धौलपुर के बीजेपी नेता बाचाराम बघेल ने आज बजट को लेकर कहा कि पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युमन सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष तो बन गए पर राजाखेड़ा की जनता को कुछ नहीं मिला। विधायक रोहित बोहरा बताएं, पिछले चारों बजट में राजाखेड़ा को क्या मिला। गत वर्ष भी राजाखेड़ा में रिको क्षेत्र, मनिया में कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर मात्र घोषणा बनकर रह गई। महारानी साहब से भाजपा सरकार के समय राजाखेड़ा को चंबल लिफ्ट की सौगात दी। उसका काम भी इस सरकार में कछुआ गति से हो रहा है और राजाखेड़ा कॉलेज में विज्ञान संकाय की मांग आज तक पूरी नहीं हुई। राजाखेड़ा के युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। यह बजट जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। राजाखेड़ा की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। सुनिए। नमस्कार, मैं बाचाराम बघेल। साथियों, आज का बजट पूरी तरह निराशाजनक है। पूर्व वित्त मंत्री माननीय प्रद्युमन सिंह जी वित्त आयोग के अध्यक्ष तो बन गए पर राजाखेड़ा की जनता को कुछ नहीं मिला। मैं वर्तमान विधायक रोहित बोहरा जी से पूछना चाहता हूं, पिछले चारों बजटों में राजाखेड़ा को क्या मिला है। गत वर्ष भी राजाखेड़ा में रिको एरिया, मनिया में कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर जैसी घोषणाएं हुई थी जो महज घोषणाएं बन करके रह गईं। गत भाजपा सरकार में राजस्थान की पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने राजाखेड़ा को चंबल लिफ्ट की सौगात दी थी। उस चंबल लिफ्ट का काम इस सरकार में कछुआ गति से हो रहा है। राजाखेड़ा को कॉलेज दिया था, उस कॉलेज में विज्ञान संकाय की मांग आज तक अधूरी है। यह बजट राजाखेड़ा की जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। राजाखेड़ा की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मनिया थाना पुलिस ने दोपहर बड़ी कार्रवाई करते हुए सरसों के खेत में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने मौके से हथियार बनाकर बेचने वाले आरोपी को हथियारों सहित रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लूलापुरा गांव में सरसों के खेत के बीच अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही है। इस पर कांस्टेबल वीरी सिंह को मौके पर भेजा। कांस्टेबल से अवैध हथियार की फैक्ट्री की सूचना पुख्ता होने पर थाने से पुलिस टीम को मौके पर भेजा। टीम सरसों के खेत में छुपकर वहां तक पहुंची और खेत में बनी झोपड़ी को घेर लिया। इसी बीच झोपड़ी में अवैध हथियार बना रहे अधेड़ पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे मौके से ही पकड़ लिया गया। मौके पर ये हथियार मिले। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से एक 315 बोर की सिंगल शॉट बंदूक के साथ 315 बोर के 3 देसी कट्टे और 12 बोर का एक देसी कट्टा बरामद किया है। इसके अलावा 315 और 12 बोर के 5 जिंदा कारतूस के साथ आधे बने हथियार भी बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री में पकड़े गए सामान के साथ पुलिस ने मौके से हथियार बना रहे लक्ष्मी नारायण कुशवाहा पुत्र नत्थी लाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लक्ष्मी नारायण पर पूर्व में मारपीट और आर्म्स एक्ट के 5 मामले दर्ज हैं। धौलपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए ई मित्र संचालक के साथ श्रम विभाग के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। एसीबी के डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि परिवादी कल्याण सिंह ने एसीबी को परिवाद दिया था, जिसमें बताया कि उसके चचेरे भाई सूरज और बहन जयश्री के छात्रवृत्ति के आवेदन को श्रम विभाग द्वारा बार बार निरस्त किया गया, जिसको लेकर परिवादी ने श्रम विभाग के इंस्पेक्टर विमल प्रताप से मुलाकात की, जहां से इंस्पेक्टर ने उसे ई मित्र संचालक विजय के पास मिलने भेज दिया। छात्रवृत्ति को ओपन कर आने के बाद ई मित्र संचालक ने श्रम विभाग के इंस्पेक्टर के लिए 3000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसका सत्यापन कराने के बाद परिवादी ने ओडेला चौकी के सामने ई मित्र संचालक को रिश्वत के पैसे दे दिए, जिस पर मौके पर मौजूद एसीबी की टीम ने ई मित्र संचालक विजय कुमार को पकड़ लिया। बसई नवाब कस्बे के निकट चलती बाइक से गिरकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना के बाद मौके पर एकजुट हुए राहगीरों की मदद से घायल महिला को बसई नवाब सीएचसी पर लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उपचार करते हुए महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तभी एम्बुलेंस 108 के द्वारा पायलट शैलेंद्र पचूरी की मदद से घायल महिला को जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में ले जाकर भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक राजेश पत्नी उतार सिंह निवासी तकीपुर घायल हुई है। बताया गया है कि उतार सिंह अपनी पत्नी राजेश की तबीयत खराब होने पर उसका आगरा से उपचार कराकर वापस गांव लौट रहा था। तभी रास्ते में अचानक बाइक पर पीछे बैठी महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह चलती बाइक से सड़क पर जा गिरी। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।